First question. The number of distinct real roots of equation x का पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 is the number of distinct real root of this equation is यहाँ देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्या कैसे यूज है इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने के लिए। कंसीडर fx हमने ले लिया x का पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को जब आप f' निकालोगे तो ये 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1 आएगा। ये क्यूबिक है, क्यूबिक के बारे में हमको पता होना चाहिए कि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जाएगा, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है। और जब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24 आता है। 12 कॉमन लेके x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 आएगा और इसको आप लिखोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहां से आपने कह सकते हो कि जो डबल डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब है कि f' इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कल भी हम बात कर रहे थे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव अगर है तो आप कहोगे कि f' इसका ग्राफ इंक्रीज करेगा। अब अगर हम f' का कर्व बनाए तो आपको पता है कि इस f' का कर्व इंक्रीज कर रहा और साथ में ये क्यूबिक है, लीडिंग पावर x³ है, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी पे जाएगा और एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा और ग्राफ इंक्रीजिंग है। ये कर्व है y इज इक्वल टू f' का। मान लो ये पॉइंट है x इक्वल टू c है, f' का कर्व इंक्रीजिंग है और ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर ही नहीं रहेगा क्योंकि ये क्यूबिक है। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जाएगा, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस पे जाएगा। ये क्यूबिक का नेचर है, जो भी ऑड डिग्री का इक्वेशन रहेगा उसका ये नेचर होगा। तो आप ये देख सकते हो ये x इक्वल टू c है, यहाँ पे f' की वैल्यू 0 हो गई, कट कर रहा, यहाँ पे f' 0 है। c के बाद f' का कर्व ऊपर है यानी f' इज पॉजिटिव हेयर और c से पहले f' का कर्व नीचे है यानी इस कर्व का y निगेटिव है, तो आप कहोगे f' इज निगेटिव हेयर। अब यहां से fx के बारे में आपको कहना है, c से पहले f' निगेटिव है मतलब fx का कर्व डिक्रीज कर रहा उसके बाद इंक्रीज कर रहा, तो fx का कर्व का नेचर कुछ ऐसा हो गया, दिस इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू fx, ऐसा नेचर का होगा। अब यहाँ पे आप ये बात क्लियर है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे निगेटिव है, 0 पे वैल्यू निगेटिव है, तो ये कर्व ऊपर नहीं हो सकता, मतलब ये कुछ नीचे ऐसे आया होगा तभी 0 पे वैल्यू निगेटिव होगा। ये कर्व हमने बना दिया y इक्वल टू fx का और आप देख सकते हो कि ये दो जगह पे कट कर रहा, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट इसके 2 हो जाएंगे बच्चे। ये समझ में आ गया? बोलो बच्चे।
इसका आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी real solution does the equation x का पावर 7 प्लस 14x का पावर 5 प्लस 16x क्यूब प्लस 30x माइनस 560 इक्वल टू 0 have? How many real solution does the equation have? ठीक है, यहाँ पे देखो x का सारा पावर ऑड है। अगर हम इसको fx मान लेते हैं तो यहाँ पे जब f डैश x निकालोगे तो 7x का पावर 6, 70x का पावर 4, 48x स्क्वायर प्लस 30 होगा। सारे पावर इवन आ गए तो क्लियर हो गया कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जो एफ एक्स है वो ऑड डिग्री का है, लीडिंग पावर एक्स का पावर 4 है, तो ये क्लियर हो गया कि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जाएगा, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, क्योंकि लीडिंग पावर ऑड है। और साथ साथ कह रहे हो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा, तो इसके सिर्फ 1 रियल रूट होंगे। एफ एक्स इक्वल टू 0 के सिर्फ 1 रियल रूट होंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। ये आपका बी सेक्शन का 18 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद हम बी सेक्शन का 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसमें कह रहा ये इक्वेशन है ए नॉट एक्स का पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1 से लेके ए वन एक्स इज इक्वल टू 0 है, जहां पे ए वन इज नॉट इक्वल टू 0 और n ग्रेटर देन 2 है, हैज ए पॉजिटिव रूट x इक्वल टू अल्फा, then the equation n en x का पावर n माइनस 1, n माइनस 1 en माइनस 1 n माइनस 2 और a1 इक्वल टू 0 हैज ए पॉजिटिव रूट विच इज, ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेटर देन अल्फा, स्मॉलर देन अल्फा, ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन ये है जहां पे a1 0 नहीं है और n ग्रेटर देन 2 है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके पॉजिटिव रूट है अल्फा, x इक्वल टू अल्फा। देन ये इक्वेशन है जो कि इसका डेरिवेटिव है। तो आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में हम रॉल्स थ्योरम में बात कर रहे थे, डेरिवेटिव के रूट की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम इसको फंक्शन कंसीडर कर लें, ए नॉट एक्स का पावर एन, ए एन माइनस 1, सॉरी ये ए एन है, ए एन एक्स का पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1 से लेके ए वन एक्स, इसको हमने एफ एक्स मान लिया बच्चे।
ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा और इसका एक पॉजिटिव रूट है अल्फा। तो यहाँ पे देखो अगर जीरो पे वैल्यू निकाले तो सब में एक्स का टर्म है तो जीरो हो गया, और अल्फा इसका पॉजिटिव रूट है तो इस पे भी वैल्यू जीरो हो जाएगा, अल्फा रखेंगे। तो रॉल्स थ्योरम ये कहता है कि जीरो से अल्फा के बीच में कोई ना कोई पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। इसका डेरिवेटिव मतलब ये वाला जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो रहा है इस पॉइंट पे, जीरो से अल्फा के बीच में हो रहा है, यानी इसका जो रूट आएगा वो कंफर्म है कि स्मॉलर देन अल्फा होगा। इसका जो रूट आएगा वो स्मॉलर देन स्मॉलर देन अल्फा आ जाएगा बच्चे। ये समझ में आया? बोलो अचल। यस सर। भाई ये देखो ये पोलिनोमियल है, x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू जीरो है, इंस्पेक्शन से देखा, और अल्फा इसका पॉजिटिव रूट है तो अल्फा पे भी वैल्यू जीरो हो गया। पोलिनोमियल फंक्शन है, जीरो से अल्फा में कंटिन्यूअस होगा, ओपन में डिफरेंशिएबल होगा, दो जगह पे वैल्यू सेम है। तो रॉल्स थ्योरम ये कहता है कि इसका डेरिवेटिव मतलब ये, इसका कम से कम एक रूट मिलेगा जीरो से अल्फा के बीच में, यानी इसका जो रूट होगा दैट विल स्मॉलर देन अल्फा होगा बच्चे। नेक्स्ट हम लेते हैं कोई इनइक्वालिटी प्रूफ करना है, कैसे दिखाते हैं डबल डेरिवेटिव का यूज होता है, जरा ये देखो। प्रूव दैट, सब्जेक्टिव में 18 नंबर क्वेश्चन हमने लिया है। प्रूव दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जीरो से पाई बाई टू, sin x plus 2x always greater than equal to 3x x plus 1 by pi. Explain the identity if any used in the proof. ये हमको प्रूफ करना है जीरो से पाई बाई टू पे। तो प्रूफ करने का क्या तरीका होता है, कोई भी इनइक्वालिटी कैसे प्रूफ करते हो, जरा इसकी बात। हम यहाँ पे एक इनइक्वालिटी ले रहे हैं, जनरल आप और कर सकते हो, कोई भी इनइक्वालिटी रहेगा तरीका यही रहेगा। एक तरफ ले आके फंक्शन ले लो, उसको फंक्शन हमने ले लिया sin x प्लस 2x माइनस ये वाला है 3 बाई पाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई पाई एक्स, इसको एक फंक्शन ले लिया, इसको इधर ले आया, यानी हमको प्रूफ करना है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस इंटरवल में जीरो से पाई बाई टू में हमको दिखाना है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो जीरो से पाई बाई टू में इस फंक्शन को एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब एफ डैश एक्स डबल डेरिवेटिव जिसका यूज आएगा वो हम करेंगे। चलो एफ डैश एक्स निकालते हैं। साइन का हो गया कॉस, ये 2 हो गया, इसका हो जाएगा 6 बाई पाई एक्स स्क्वायर का 2x हो गया था तो 6 बाई पाई एक्स हो गया, और ये माइनस 3 बाई पाई हो गया। ये एफ डैश एक्स के बारे में पता चला। और एफ डबल डैश एक्स देख लेते हैं जरा। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, ये दोनों तो कांस्टेंट ही है तो माइनस 6 बाई पाई आ गया, तो माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 6 बाई पाई हो गया। तो जीरो से पाई बाई टू में साइन होता है पॉजिटिव, तो डबल डेरिवेटिव हो गया बच्चे निगेटिव हो गया इन जीरो से पाई बाई टू। इट मीन्स
एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स का ग्राफ डिक्रीज करेगा। चलो एफ डैश एक्स का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, जरा देखते हैं। ये एफ डैश एक्स है, 0 से π/2 में डिक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश एक्स का पहले कर्व बनाते हैं। 0 से π/2 में एफ डैश एक्स का कर्व बनाते हैं, बाद में एफ एक्स के बारे में सोचेंगे। एफ डैश एक्स ये वाला है। 0 पे अगर हम वैल्यू निकाल के देखें तो 0 पे इसकी जो वैल्यू आएगी एफ डैश की, cos 0 1 हो गया, तो 1 + 2, ये 0 हो गया, -3/π हो गया, तो 3 - 3/π है। पाई 3.14 हो गया, ये वैल्यू 1 से कम हो गई, तो एफ डैश 0 इज पॉजिटिव हेयर। और एफ डैश की वैल्यू हमने π/2 पे देख लिया। π/2 इसमें रखोगे तो cos की वैल्यू 0 हो गई, तो 2 - 6/π इंटू π/2 -3/π, ये इससे कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 आया, तो 2 - 3 -1 -3/π हुआ, मतलब ये निगेटिव हुआ बच्चे। तो एफ डैश की वैल्यू 0 पे पॉजिटिव है और π/2 पे निगेटिव है, और एफ डैश एक्स का कर्व डिक्रीज कर रहा, यानी 0 से π/2 के बीच में कोई ना कोई पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट सी है, जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो गई। तो ऐसे करेंगे, ये 0 से लेके π/2 है, x = c पे देखते हैं जरा। ये एफ डैश एक्स का कर्व है, ये यहाँ पे 0 हो गया एफ डैश एक्स। 0 से c में एफ डैश एक्स का कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब इस कर्व का y पॉजिटिव है और इसमें एफ डैश एक्स निगेटिव है। ये समझ में आया? अब इससे हम एफ एक्स का कर्व बनाएंगे बच्चे। ये देखो, ये 0 है, ये कहीं बीच में c है और ये π/2 है। 0 से c में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स का कर्व इंक्रीज कर रहा। ये आपका एफ एक्स है, 0 पे वैल्यू निकाल के देखा तो 0 आया, 0 से लेके c तक में ये इंक्रीज कर रहा। c पे जाके एफ डैश एक्स 0 हो गया, मतलब यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, और उसके बाद एफ डैश एक्स निगेटिव है, मतलब इसका ग्राफ डिक्रीज कर रहा। आप चाहो तो π/2 पे वैल्यू देख सकते हो। फंक्शन की वैल्यू π/2 पे निकाल के देखा, साइन की वैल्यू 1 हो गई, π/2 रखेंगे तो ये पाई आया, -3/π, π/2 रखेंगे तो ये π²/4 हो गया, -3/π इंटू π/2 हुआ, तो ये वैल्यू आ गई। पाई और पाई कैंसिल हुआ इसमें, यहां से एक पाई इससे कैंसिल होगा, तो एक आएगा π-3π/4 आएगा ये वाला, और 1 और -3/2 से ये -½ आया, तो ये π/4 -1/2 आया। π/4 ये अप्रोक्स 0.7 के आसपास गया, और ये हाफ है 0.5, मतलब ये पॉजिटिव है, π/2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसे करके कर्व डिक्रीज किया। दिस इज द कर्व ऑफ एफ एक्स। और यहां से आप देख के बता सकते हो कि सिर्फ 0 पे एफ एक्स 0 होगा, बाकी सब में ये पॉजिटिव होगा। तो आप ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से π/2 एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हमने ये प्रूफ कर दिया कि 0 से π/2 में एफ एक्स का कर्व या तो एफ एक्स 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा एट x = 0, एफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो यहां से आपने ये प्रूफ कर दिया कि sin x + 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x x + 1
बाई पाई। ये समझ में आया इनइक्वालिटी? बोलो बच्चे। एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स से हम आइडिया लगाए हैं। अर्पित, अतुल, अचल, यस सर। Yes, sir. क्लियर है? ये क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. गुड। तो यहाँ पे देखो, कोई इनइक्वालिटी अगर प्रूफ करना होगा तो लेफ्ट साइड लाके आप उसको फंक्शन मान के आप आगे वर्क कर सकते हो। हम आगे और इनइक्वालिटी लेंगे, एक हमने आपको ये समझाया है। जैसे एक और इनइक्वालिटी लेते हैं, सो दैट 1 प्लस एक्स लॉग, ये सब्जेक्टिव में 8 नंबर क्वेश्चन लिया बच्चे। 1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, ये इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हमने कहा कि एक तरफ लाके इसको फंक्शन मान लो, तो एफ एक्स हमने ले लिया 1 प्लस एक्स लॉग दिस माइनस दिस। अब हमको दिखाना है बेसिकली कि वी हैव टू शो दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिखाना है। तो एफ डैश एक्स पहले निकाल लो। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का 1 हो गया, लॉग को छोड़ दिया, उसके बाद x को छोड़ दिया, लॉग का करेंगे तो लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन ऐसा, लॉग का ये हो गया। और उसके बाद x प्लस इसका करोगे तो x का 1 हो गया, रूट का हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले का ये 2x होगा। ध्यान से सुनो, x को छोड़ दिया, लॉग का 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो गया, फिर इसका करना होगा तो x का 1, रूट का 1/2 रूट अंडर, फिर रूट के अंदर का हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस इसका इसी तरह से 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका फिर 2x आ गया, और ये बन जाएगा, यहाँ पे देखो लॉग x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब ये 2 कैंसिल होगा, एलसीएम लोगे तो ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ आपके पास बचेगा यहाँ पे x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल होके सिर्फ आपके पास बचा लॉग x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से क्लियर है कि अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा लोगे तो ये लॉग का जो इनपुट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। x जब 0 रखोगे ना, x जब 0 रखोगे उस समय एफ डैश एक्स 0 होगा। बाकी समय में ये आप लिखोगे एट x इक्वल टू 0 ओनली, एफ डैश एक्स 0 है, लेकिन अगर x ग्रेटर देन 0 लेते हो
तो एफ डैश एक्स जो होगा ये जैसे ही 1 से बड़ा हो गया तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप कहोगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर हम 0 पे इसकी वैल्यू देखें, फंक्शन की वैल्यू अगर 0 पे देखें, इसमें रख के देखो, जैसे आप 0 रखोगे ना तो ये खत्म हो गया और ये 0 आ गया, f0 0 हो गया। और उसके बाद तुम कह रहे हो कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा, ग्राफ इंक्रीज कर रहा, इसका मतलब ये है f0 इज 0 है, एफ डेक्स पॉजिटिव है, एफ एक्स का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ऐसे करके ग्राफ जा रहा है, 0 पे वैल्यू 0 है, उसके बाद कर्व इंक्रीज कर जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे x लोगे, ठीक है, x अगर ग्रेटर देन 0 लेते हो और f का कर्व इंक्रीजिंग है, तो क्लियर है कि एफ एक्स जो होगा f0 से बड़ा होगा। तो देखो देख ये तो प्रयोग कभी और 1 प्लस एक्स लॉग दिस माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। एक तो ये बात आ गई, साथ में अगर x 0 के बराबर है तो एफ एक्स f0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इक्वलिटी डालते हो ना तो यहाँ इक्वलिटी आएगा, यहाँ इक्वलिटी आ जाएगा। मतलब इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करेगा जब x की वैल्यू 0 होगी, या दो पार्ट में बना सकते हो इसको, x पॉजिटिव है तो एफ एक्स ग्रेटर देन f0 होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी हर जगह पे, 0 के बाद हर जगह पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे हमको डबल डेरिवेटिव का यूज भी नहीं करना पड़ा। तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ट्राई सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 15 और 34 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों घर पे ट्राई करो। क्वेश्चन बैंक से सब्जेक्टिव का 15 एंड 34 उसमें इनइक्वालिटी है, ये आप ट्राई करोगे बच्चे। नेक्स्ट हम ये लेते हैं, एक क्वेश्चन है, हालांकि डिफरेंशियबिलिटी का भी यूज है लिमिट का, ऐसा इंपॉर्टेंट है ये भी। px दिया हुआ है a0 प्लस a1x a2x से स्क्वायर से लेके anx का पावर n, साथ में px का मॉड लेस देन इक्वल टू e का पावर x माइनस 1 का मॉड है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो प्रूव दैट a1 प्लस 2a2 से लेके n इसका जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये सब्जेक्टिव में 31 नंबर क्वेश्चन है बच्चे। हालांकि इसमें एओडी का क्वेश्चन नहीं है, लिमिट डिफरेंशियबिलिटी में ये क्वेश्चन डाल सकते हो। ये पोलिनोमियल है और कह रहा है px ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, और ये कह रहा है a1 प्लस 2a2 से लेके n का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ये प्रूफ करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, देखो p डैश x जो आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a1 प्लस 2a2x से लेके n x का पावर n माइनस 1 आएगा। और जैसे इसमें x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो p डैश 1 जो आ जाएगा वो आएगा a1 प्लस 2a2 से लेके n आएगा। तो बेसिक बात है कि हमको प्रूफ करना है
प्रूव करना है, ये वाला P-1 है, P-1 जो होगा उसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ये है क्वेश्चन। P-1 लेस देन इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। चलो डिफिनीशन से P-1 लिखो, जैसे F-1 लिखते हो ना वैसे P-1 लिखेंगे बच्चे। ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड सब नहीं है, इसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा इस तरह के कॉन्सेप्ट। डिफिनीशन से P-1 कितने के बराबर होगा जरा ये देख लेते हैं। जैसे F-1 लिखते हो वैसे P-1 लिख लिया, P1 प्लस H माइनस P1 अपॉन H लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये P-1 की डिफिनीशन हो गई। अब ये दिया हुआ है Px लेस देन इक्वल टू, Px का मॉड लेस देन इक्वल टू e का पावर x माइनस 1 का मॉड फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो चलो P1 निकालने के लिए इसमें x इक्वल टू 1 पुट किया, तो ये e का पावर 0 माइनस 1 का मॉड आ जाएगा, यानी P1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, e का पावर 0 1 हुआ। मॉड कभी निगेटिव नहीं होता है, दिस इंप्लाइज P1 का जो मॉड होगा वो 0 होगा, यानी P1 की वैल्यू 0 हो गई। तो ये आ गया P-1 इज इक्वल टू P1 प्लस H, P1 0 हो गया अपॉन H लिमिट H टेंडिंग टू 0। अब इसके अगर मॉड की बात हो रही है, इधर भी इसके मॉड की बात होगी। ये आरपीएस धारुएरा के नाम पे किसका है? वैसे वो तो थोड़ा है, पूरा नहीं आ रहा। भाई प्लीज ऑडियो बंद करेंगे। ये ना वो डिस्टर्ब हो रहे हैं मुझे, ऐसा तो नहीं होगा? वीडियो ऑफ है ना? ठीक है, P-1 का मॉड इसके मॉड के इक्वल हो गया। अब यहां से आप देखो, ये जो है P1 प्लस H का जो मॉड होगा लेस देन इक्वल टू इस, ये X के हर वैल्यू के लिए है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। तो हमने क्या, H तो बहुत स्मॉल है, तो P1 प्लस H जो होगा ये पॉजिटिव ही होगा, इसका जो इनपुट है पॉजिटिव है। ये कह रहे ये इनइक्वालिटी तभी होल्ड कर रहा है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसमें x की जगह 1 प्लस h रख दिया, तो ये आ गया e का पावर 1 प्लस h माइनस 1, तो e के पावर h माइनस 1 का मॉड आ गया। और P1 प्लस h बाई h का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू e का पावर h माइनस 1 बाई h का मॉड हो जाएगा। और दोनों तरफ अगर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो इधर भी अप्लाई करना होगा। तो यहां से आ गया, इसकी वैल्यू है P-1 का मॉड है, ये लेस देन इक्वल टू, आपको पता है कि ये लिमिट की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, h टेंडिंग टू 0 पे ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो P-1 का मॉड 1 से लेस प्रूफ हो गया। और P-1 का मॉड जो है वो है A1 प्लस 2A2 से लेके NAN, इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एज सच कोई यूज नहीं है बच्चे।
नेक्स्ट हम आपको सिखाते हैं, एक होता है जब आप पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें एक टर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप ये याद रखना, अगर ऐसा कुछ है dy बाई dx प्लस पी वाई, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, यहाँ y है और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में, और p जो है x का फंक्शन है, ये जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव होगा, और जिसके भी रेस्पेक्ट में रहेगा p उसी का फंक्शन रहेगा। ऐसा एक्सप्रेशन कभी भी अगर आ जाए तो आप क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx से। इसका फायदा ये होगा कि ये किसी का डेरिवेटिव बन जाएगा। एक्चुअली किसी भी एक्सप्रेशन में किसी टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हो और वो किसी का डेरिवेटिव बन जाता है तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी सिर्फ आप ये समझो कि अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने y की जगह फंक्शन कर दिया और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव कर दिया x के रेस्पेक्ट में f डैश x, और p की जगह -1 कर दिया। f डैश x माइनस अगर fx आएगा तो ऐसे एक्सप्रेशन में आपको मल्टीप्लाई करना होगा e का पावर p की जगह -1 dx, मतलब e के पावर -x से। इससे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। कभी भी अगर ऐसा एक्सप्रेशन रहे ना, ये देखो यहाँ कोई फंक्शन हो, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में? जिसके भी रेस्पेक्ट में रहेगा p उसी का फंक्शन होना चाहिए। तो ऐसा अगर एक्सप्रेशन रहेगा तो आप क्या करना, इससे मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद आपको नजर आ जाएगा कि किसका वो डेरिवेटिव है। एग्जाम्पल देखो, और ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत बार बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ लोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का। हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं सब्जेक्टिव में, 36 रखा हुआ है इसमें। P1 is 0 and derivative of px with respect to x greater than px दिया हुआ है for all x greater than equal to 1. Prove that px is positive for all x greater than 1. ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। हम दिखाएंगे 2017 में भी शायद इसी तरह का क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आप देखिए 1 पे वैल्यू 0 है, px का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मतलब ये कहना चाह रहा है कि p डैश x माइनस px ये पॉजिटिव दिया हुआ है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। सेम कॉन्सेप्ट, बस fx की जगह px लिखा हुआ है, तो आप e के पावर -x से मल्टीप्लाई करो। देखो e के पावर -x से अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो इधर करोगे तो 0 ही रहेगा। इससे फायदा ये होगा कि लेफ्ट वाला डेरिवेटिव हो जाएगा। यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर e के पावर -x से मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कि ये एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया। इसको हम कहते हैं e के पावर -x को कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये वो टर्म है जब किसी एक्सप्रेशन में अगर मल्टीप्लाई होगा ना तो किसी फंक्शन का वो डेरिवेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव बन गया px इंटू ई के पावर -x का। देखो इसका डेरिवेटिव यही आएगा, e के पावर -x को छोड़ दिया, px का p डैश x।
अब px को छोड़ दिया, e के पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो e का पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करोगे तो माइनस बन आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी ये फंक्शन के बारे में कहोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये समझ में आया? implies px into e का पावर माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इसका नाम gx दे दें तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो 1 से ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा, मतलब x अगर 1 से ज्यादा लेंगे तो gx की वैल्यू g1 से ज्यादा होगी। ऐसे एक इनइक्वालिटी में भी दिखाया था लॉग वाले में। x ग्रेटर देन 1 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर 1 के बाद इंक्रीज कर रहा तो अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा लोगे तो यहाँ पे वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। gx इज ग्रेटर देन g1, और gx हमारा है px e का पावर माइनस एक्स, और g1 हो जाएगा p1 e का पावर माइनस 1। क्वेश्चन में p1 की वैल्यू 0 दी हुई है, तो px इंटू e का पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। इंप्लाइज px इज पॉजिटिव। px पॉजिटिव है फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए, फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए दिखा दिया, px ग्रेटर देन 0 है, यही हमको प्रूफ करना था। आया समझ में? सेम क्वेश्चन है मोर देन वन चॉइस में, 2017 पेपर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन मैं लिखता हूं और आप ट्राई करो पहले, फिर मैं बताऊंगा। 2017 एडवांस पेपर 2 है। क्वेश्चन ये आया था, एफ रियल टू रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 2f(x) है। अब वहां पे आया था p डैश एक्स ग्रेटर देन px, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया और कोई चेंज नहीं है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 2f(x) है फॉर all x belonging to R and f0 की वैल्यू 1 दी हुई है। वहां पे दिया हुआ था p1 is 0, यहाँ पे f0 1 दिया हुआ है। देन पहला ऑप्शन दिया हुआ है fx is increasing in 0 से infinity, fx is decreasing in 0 से infinity, fx greater than e का पावर 2x in 0 से infinity, और f डैश x लेस देन e का पावर 2x इन 0 से इन्फिनिटी। ये सारे बच्चे पहले ट्राई कीजिए इसको। दोबारा हम कह देते हैं, f रियल टू रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट f डैश x ग्रेटर देन 2f(x), ये वाला पैटर्न एकदम याद रखना है। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर f0 1 है। देन ये चार ऑप्शन में मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन है। fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से इन्फिनिटी में, या डिक्रीजिंग होगा, इन दोनों में कोई एक होगा। fx ग्रेटर देन e का पावर 2x होगा, या f डैश x लेस देन e का पावर 2x होगा, ये बताना है। तो सारे लोग ट्राई कीजिए पहले, तब हम डिस्कस करेंगे।
पास में कॉपी पेन तो रखे ही होंगे। आया किसी का? यस सर। किसका किसका बन गया, नाम बोलोगे? प्रीतम। हाँ प्रीतम तुम्हारा हो गया। और सर सर विनीता। विनीता बन गया। बेटा क्या क्या ऑप्शन आया? AISCII। प्रीतम तुम्हारा? यस सर, सेम ए एंड सी। अच्छा चलो देखते हैं। यहाँ पे एफ डेस एक्स -2f(x) ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है फॉर ऑल x। तो हमको यहाँ पे p की जगह -2 है, तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e के पावर -2x से। e के पावर -2x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो लेफ्ट वाला डेरिवेटिव बन गया e का पावर -2x इंटू fx का। इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, यानी ये वाला जो फंक्शन है अगर इसका नाम gx दे दें, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और ऐसा दे रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल है, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में f01 दिया हुआ है, तो अगर हम x ग्रेटर देन 0 ले और ग्राफ इंक्रीज कर रहा, तो gx जो होगा वो g0 से ज्यादा होगा। gx हो गया e का पावर 2x इंटू fx, और g0 हो जाएगा e का पावर 0, ये 1 हो गया। और f0 की वैल्यू 1 है, f0 की वैल्यू 1 है, तो यहां से fx आ गया ग्रेटर देन e का पावर 2x आ गया। fx ग्रेटर देन e का पावर 2x हो गया किस इंटरवल में? इन 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 लिए थे, तो 0 से इन्फिनिटी में ऐसा हो गया। अब हमको fx के बारे में बताना है कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा ये बताना है। ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमको तो बताना है किसके बारे में। तो यहाँ पे आप ये देखोगे f(x - 2f(x)
ग्रेटर देन 0 दिया हुआ था, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 2fx आ गया, और fx ग्रेटर है e के पावर 2x से, तो ये 2e का पावर 2x हो गया। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर हो गया 2e का पावर 2x से, यानी कंफर्म है ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पॉजिटिव ही होगा। यानी जब ये पॉजिटिव है और एफ डैश एक्स उससे बड़ा है, तो इससे ये हो गया कि एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव होगा, इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा बच्चे। एफ एक्स के बारे में कहोगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और ये कह सकते हो कि 0 से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में ही हमने कहा कि एफ एक्स जो होगा e के पावर 2x से ग्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का। एफ एक्स है cos 2x sin 2x माइनस cos x, ये भी 2017 का है, पेपर 2 का। माइनस cos x माइनस sin x sin x cos x है, के डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, ये एफ एक्स है। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स इन माइनस पाई से पाई, एफ डैश एक्स 0 एट मोर देन 3 पॉइंट्स इन माइनस पाई से पाई, एफ एक्स अटेन द मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स अटेन्स इट्स मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 0। बताना है कि माइनस पाई से पाई के बीच में एफ डैश एक्स कितने जगह 0 हो जाएगा, और 0 पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, इस फंक्शन के लिए बताना है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद इसके माइनस पाई से प्लस पाई में एफ डैश एक्स किन किन पॉइंट पे 0 होगा वो निकाल लो, और कहां मैक्सिमा होगा वो देखना है। डिटरमिनेंट आप पढ़ चुके हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा 0 लाके फटाफट आप कर सकते हो। एक 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करके पहले कॉलम में दूसरा कॉलम माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -2 cos x आ गया, ये 0 आ गया, और यहाँ पे cos 2x cos x sin x sin 2x माइनस sin x cos x आ गया। अब क्या करो, ये तो 0 है, 2 0 है, इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो 0 के साथ तो खत्म हो गया, प्लस माइनस, तो इसके साथ जो आएगा माइनस आने से ये 2 cos x हो गया, और इसके साथ आ जाएगा ऐसे करके, इसको जंक्शन मान के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, तो एक होगा cos 2x cos x माइनस sin x sin 2x होगा। फॉर्मूला में सेट हो गया बच्चे, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये आ जाएगा 2 cos x इंटू cos 3x बन गया। हमको देखना है एफ डैश एक्स, ये तो फंक्शन हमने निकाल लिया, ये फंक्शन हमने निकाल लिया 2 cos x इंटू cos 3x। एफ एक्स हो गया 2 cos x इंटू cos 3x। वो ना दिया रहता, फंक्शन ऐसे दिया रहता, तब भी आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दें, या तो प्रोडक्ट रूल से एफ डैश एक्स निकालो, या पहले इसको लिख लो 2 cos a cos b cos a प्लस b
प्लस कॉस ए माइनस बी, ये एफ एक्स हो गया बच्चे। तो एफ डेस एक्स हो जाएगा, इसका हो गया माइनस साइन 4x इंटू 4, और इसका हो गया माइनस साइन 2x इंटू 2। ठीक है, आपको क्या करना है, एफ डेस एक्स को 0 करके माइनस पाई से पाई के बीच में निकाल लेना है कि कितने जगह पे होगा। तो यहां पे 4 साइन 4x प्लस 2 साइन 2x 0 हो गया। 4 साइन 4x को लिख दिया 2 साइन 2x कॉस 2x लिख दिया, साइन 4x को लिख दिया 2 साइन 2x कॉस 2x, और ये 2 साइन 2x इज इक्वल टू 0 है। इसमें से 2 साइन 2x कॉमन आ गया, तो 4 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। या तो साइन 2x 0 होगा या cos 2x माइनस 1/4 होगा। ठीक है, और हमको बताना है कि माइनस पाई से पाई के बीच में, मतलब ये वाला माइनस पाई से लेके 0, 0 से लेके पाई, ओपन इंटरवल में बात हो रही है। माइनस पाई से लेके पाई के बीच में कब कब ये 0 हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि x की वैल्यू 0 होगी तो 0 हो जाएगा। देखो ना, ये वाला एंगल x अगर माइनस पाई से प्लस पाई है तो 2x एक्चुअली माइनस 2 पाई से लेके 2 पाई है ना। आपको ऐसे भी पता है कि पाई के मल्टीपुल पे ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे एक तो वैल्यू आएगी 0 आएगी, और इस इंटरवल में एक वैल्यू आएगी माइनस पाई/2 भी आएगा और पाई/2 भी आएगा। जैसे ये वाला रखेंगे माइनस पाई/2 तो माइनस पाई होगा, 0 हो गया, 0 पे हो जाएगा, पाई/2 पे होगा। यहां से इस इंटरवल में x की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई/2, 0 हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। और cos 2x माइनस 1/4 है, तो ये देखो 2x माइनस 2 पाई से 2 पाई है। 2x जो एंगल है माइनस 2 पाई से 2 पाई, मतलब 2 रोटेशन। एक रोटेशन में cos 2 बार निगेटिव होगा, तो यहां से 4 वैल्यू आएगी। ध्यान से सुनना जरा। x है माइनस पाई से प्लस पाई, यानी 2x है माइनस 2 पाई से 2 पाई। माइनस 2 पाई से 2 पाई का मतलब हुआ 2 कंप्लीट रोटेशन। 2 कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन में cos 2 बार निगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये 4 वैल्यू यहां से आएगी। तो ये जो ऑप्शन है ना कि एफ डेस एक्स 0 होगा एट मोर देन 3 पॉइंट्स इन माइनस पाई से प्लस पाई, उसको आप टिक करोगे बच्चे। इसका आ जाएगा एफ डेस एक्स 0 होगा मोर देन एट 3 पॉइंट्स इन माइनस पाई से प्लस पाई होगा। और आपको नेक्स्ट बताना है कि 0 पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, वो बताना है आपको। ठीक है, तो देख लो, 0 के दोनों तरफ आपको देखना पड़ेगा एफ डेस एक्स का साइन। या ऐसा करो, एफ डेस एक्स ये पता है, डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लो, क्योंकि x इक्वल टू 0 इज प्रोबेबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। डबल डेरिवेटिव निकालोगे हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव अगर हमने निकाला, एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो साइन 4x का cos 4x हो गया और 4x का 4 हो गया, तो यहाँ पे माइनस 16 आ गया। और यहाँ पे देखो -2 साइन 2x का cos 2x होगा इंटू 2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर हम 0 पे निकालें, 0 पे cos की वैल्यू 1 होती है, तो -16 - 4 -20 आया, जो कि निगेटिव है। इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। x इक्वल टू 0 पे डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, तो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
is point of maxima. आई बात समझ में? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आईआईटी एडवांस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडवांस के हिसाब से। ऐसे तो एक दो क्वेश्चन रहेगा ही, लेकिन एडवांस के हिसाब से ये ज्यादा रहता है। और एडवांस में मीन वैल्यू थ्योरम का यूज काफी हो जाता है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, आप सोच के देखो इसको। अगर हमने ये लिख दिया 28 का पावर 1/3 -3, इसकी वैल्यू है A1 से लेके B1 के बीच में, देन A1 B1 इज, ऑप्शन है 1/28 से लेके 1/27, 1/27 से 1/28, ये स्टेटमेंट ही गलत है। 27 से 28 या 1/27 से लेके 1/26, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखो 28 का पावर 1/3 -3 है, ये ध्यान से देखो 27 का पावर 1/3 है, और ऐसा आपको मीन वैल्यू थ्योरम में नजर आता है FB - FA/B - A। तो हमको फंक्शन क्या लेना है, ये देखो इसको लिख दिया 27 का पावर 1/3 है बच्चे, ये FB - FA/B - A, ये 28 - 27, नीचे तो 1 ही आएगा। तो फंक्शन आपको लेना है x का पावर 1/3, और मीन वैल्यू थ्योरम आपको अप्लाई कर देना है 27 से लेके 28 में। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम से आप कहोगे F28 - F27 अपॉन 1 इज इक्वल टू F'(C), जहां पे इंपॉर्टेंट है C जो होगा वो 27 से 28 के बीच में होगा, कम से कम कोई एक पॉइंट। अब देखिए जरा यहाँ पे F' है 1/3 x का पावर, यहाँ पे -1 हुआ तो -2/3 आया, यानी 1/3 x का पावर 2/3 आया। तो आप ये लिख सकते हो 28 का पावर 1/3 माइनस F27 निकालोगे तो ये 3 आएगा, इसकी वैल्यू इक्वल है F'(C) के, मतलब 1/3 C का पावर 2/3 के इक्वल है। ठीक है, अब इसकी रेंज निकालना मतलब इसकी रेंज निकालना, तो इसकी रेंज निकाल लेते हैं बच्चे। कैसे रेंज निकालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ये C की वैल्यू यहां से यहां तक है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे वर्क कर देते हैं। तो कहोगे कि C का पावर 1/3 की जो वैल्यू होगी वो 3 से लेके 28 का पावर 1/3 तक होगी, और C का पावर 2/3, इसकी वैल्यू स्क्वायर कर दिया तो ये 9, और ये 28 का पावर 2/3 आएगा। ठीक है, अब जैसी रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा बच्चे, ये इधर आ जाएगा 1/28 का पावर 2/3। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। यहां पे जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे
ठीक है ना। C की वैल्यू 27 से 28 है, तो C का पावर 1/3 हो गया 3 से लेके यहाँ तक, 2/3 कर दिया स्क्वायर, तो ये आ गया। रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, और यहाँ पे हमको 3 लिखना है तो यहाँ 3 लिख दिया, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गया 1/27, और ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 28 का पावर 2/3 है। ठीक है ना, तो 28 का पावर 2/3 है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई ये तो है कि 1/27 से कम होगा। और ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, जरा इसको अलग से लिखना पड़ेगा बच्चे। ये है 1/3, 28 का पावर 2/3 है। तो अगर हम यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 28 का पावर 1/3 कर दिए, तो यहाँ पे भी 28 का पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये आ गया 28 का पावर 1/3/3, और ये दोनों क्लब होके 2/3 प्लस 1/3 क्लब होके ये 28 बन जाएगा बच्चे। अब ये देखो, अगर ये 27 का पावर 1/3 रहता तो ये 3 होता, लेकिन ये 28 का पावर 1/3 है, मतलब ये 3 से बड़ा है, यानी इसका जो रेशियो होगा 1 से बड़ा होगा। तो आप इसको लिख सकते हो कि ये ग्रेटर हुआ होगा 1/28 से। देखो इस बात को ध्यान से देखो जरा, 28 का पावर 1/3, 27 का पावर 1/3 रहता तो ये 3 होता, ये 3 होता तो 3/3 डिवाइड बाई 1 हो जाता, लेकिन ये 27 से ज्यादा है, इट मींस कि ये 1 से ज्यादा होगा, यानी ये जो क्वांटिटी जो हमने लिखा है वो एक्चुअली 1/28 से ज्यादा है। तो दिस इज क्लियरली ग्रेटर देन 1/28। तो आप कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी 1/28 से 1/27 के बीच में होगी। ये समझ में आया? सर बोलो बच्चे। Yes, sir. ओके, चलो आज क्लास यहीं तक, फिर अगले क्लास में कल डिस्कस करते हैं।